प्रवाह की तरह चलते हैं। और अभी तक सर आज का दिन जो है इनका प्रतिदिन 535वीं काव्य गोष्ठी इनकी चलभास काव्य उत्सव मना रहे हैं। मतलब रिकॉर्ड है दादा का। और ये सब पिछले वर्ष मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले वर्ष ये 72 वर्षीय युवा साहित्यकार थे, आज 73 वर्षीय युवा साहित्यकारों में से हैं। और मैं उनको सादर नमन करते हुए उन्हीं के एक हमें अभी मैंने इनके चलभास काव्योत्सव से मुझे बहुत पसंद आया था आपका क्षण, तो मैं आपका क्षण पढ़ के आप लोगों करवा कि आप ही विधाता हैं कुशल वास्तुकार आप कि आप ही विधाता हैं कुशल वास्तुकार आप ही शिल्पकार और आप ही सुकर्मा हैं। और वास्तु निर्माण के पैमान आप ही हैं एक, आप एक आर्य धर्म के पुनीत शर्मा हैं। और बाण धन और ये महान परमाणु बम, बाण धन और ये महान परमाणु बम आप ही के ज्ञान से प्रकाशित सुधर्म हैं। और आप हो प्रसन्न वर दो भ्रमर दास को भी आप ही अनंत ज्योति वाले विश्वकर्मा हैं। आप ही अनंत ज्योति वाले विश्वकर्मा है। आदरणीय सर्वप्रथम माँ बाड़ी सुंदर बार बार वंदन, आप सबका वंदन अभिनंदन करते हुए एक से बढ़कर एक रचनाएं रही। समय बहुत हो गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मात्र 2 घंटे रचना क्या 120 मिनट ही तो होते हैं। मैं 73 वर्षीय युवा हूँ, तो मात्र 2 घंटे 120 मिनट आप करो कम से कम 2 घंटे ही चला टेंशन मुक्त रहे। तो सबसे पहले टेंशन मुक्त करा दें आपको ही, आप आ जाए। एक पुस्तक हमारे लिए छोटी सी जय परशुराम 108 छंद की पुस्तक है। ये मेरा आपने काम मुक्त करा दें। अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं, मैं शुरू कैसे आ जाएंगे। और मैं बजाय किसी और के सभी का नाम ले सकता हूँ। लिखा मैंने सबकी रचनाएं एक नंबर है, किसी की रचना 2 नंबर नहीं रही। देखिए टूटी रचना नेता पर कम कहा जाता है। मैं 4 पंक्तियाँ नेता पर सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं क्योंकि रचनाएं सबकी अच्छी रही इसलिए सबका नाम लेते हुए सब हमारे छोटे भाई बड़े भाई हैं, तो मैं माँ के चरणों में पहुँचता हूँ सबसे पहले। और माँ का जो सबसे कीमती अंग है, उसका माँ का सबसे कीमती अंग क्या है बता सकते हैं आप लोग? बता दें। नहीं बता सकते हैं। माँ का सबसे कीमती अंग उसकी गोद होती है। माँ की गोद का कोई विकल्प नहीं है। 4 पंक्तियां उसी शुरू करता हूँ कि गोद बैठ जाऊं तेरे मुख की प्रभा को लखूं, आंचल से अश्रु पोंछ देखूं हर साऊं माँ। पुकारती हो तो हिलाती रहे गोद को भी, मीठे बहन सुन के निमग्न बन जाऊंगा। तेरा एक हाथ सिर ऊपर धरा हो, तेरा एक हाथ सिर ऊपर धरा हो, फिरता रहे वो सुख शांति सरसाऊंगा। नींद ले भ्रमर अपने को भूल जाऊंगा।
नींद ले भ्रमर अपने को भूल जाऊं माँ तुझ में रहूं मैं अपने में तुझे पाऊंगा तुझे पाऊंगा। नेता की बात होती है, मुझे आज तक कोई नेता नहीं देखा। मैंने 70 में दैनिक जागरण ज्वाइन किया था और भी रिटायर हुआ हूँ 11 में। जागरण की सभी यूनिटों में काम कर चुका हूँ, कानपुर में, लखनऊ में, गोरखपुर में, पटना, रांची, सब जगह से घुमाया हूँ। मुझे नेता नहीं दिखाई पड़ा। आपको किसी को नेता दिखाई पड़ा हो तो उठाएं हाथ। मैं कहता हूँ कोई नेता नहीं। देखिए कि तमुनास न होता यहाँ से कभी, तमुनास न होता यहाँ से कभी, इस भारत में मधुमास न होते। क्या बात, और नहीं होता कभी सुख चैन यहाँ, सुख साधन भी कुछ पास न होते। क्या बात, तो अंग्रेज न भाग के जाते स्वदेश। एक पार्टी के संस्थापक थे, अंग्रेजी संस्थापक था, उस पार्टी की आप दशा के हमें नाम ले लूंगा कि अंग्रेज न भाग के जाते स्वदेश, गुलामी के बंधन नाश न होते। और कटपाती न बेड़ियां दासता की, कटपाती न बेड़ियां दासता की, यदि भारत बीच सुभाष न होता। सुभाष को भुला दिया है, सुभाष को किनारे कर दिया है। खैर हंसने की और उसकी बात आती है, मैं ताली बजाने के लिए कतई नहीं कहता हूँ, क्योंकि लखनऊ में ताली बजाने वाले आ जाते हैं तो हम लोग घर के अंदर अंदर घुस जाते हैं। लोग कहते हैं ताली बजा रहे, ताली बजाने थोड़ा देर लगता है। ताली बजाना शुभ भी होता है, घर में कोई आता है नवांकुर तो ताली बजती है। नहीं वो ठीक है, मैं उस पर कोई व्याख्या नहीं करूँगा। वो बता रहा हूँ, मैं कहता नहीं कि ताली बजाओ भैया, क्योंकि ताली बजाने तो डर लगता है। तो मातृशक्ति हम बैठी हुई है। 2 घंटे में ही मैंने कहा कि मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। मोदी जी ने भी एक नारा दिया, हर व्यक्ति उनका विरोध करता है मोदी जी का, और वो विरोध करते हैं जो चल नहीं पाते, जो टोटी चुरा ले गए वो विरोध करते हैं। मैं नाम फिर नहीं लूंगा उनको। पत्थर की देवियां विरोध करती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनका नारा है। मैं चैलेंज करता हूँ, करिए खंडन इसका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं केवल मुखड़ा पढ़ूंगा इसका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्यारी बानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्यारी बानी है, और 9 दुर्गे की माया की ये सुखद निशानी है। 9 दुर्गे की माया की ये सुखद निशानी है। बहुत सुनाना है इसलिए कटिंग करते हुए। और आप देखिए, मैं फिर आपको अपने बैसवारे लिए चलता हूँ। और बैसवारे में अभी बात आई, हंसने की सभी बात होती, मैं रुलाए दे रहा हूँ। अगर मास्क रख लीजिए बात जो कोई बात नहीं, चलिए मान लिया छोटे भाई, हमारी बात नहीं मानेंगे। देखिए एक माँ की वेदना देखिए, जो बच्चे को लगती है और दर्द माँ को, वो है माँ। बाप भी उग जाता है, कहता संभालो अपना बेटा, लेकिन माँ कभी नहीं कहती कि बेटे को संभालो, उसको पुकारती है, संभालती है। कैसे संभालती है? देखिए एक माँ जब चोट कैसे लगती है। एक माँ की बेटी विदा हो गई, सयानी हो गई है, लेकिन माँ उसका रोना नहीं बर्दाश्त करती। तो देखिए उसको विदा हुई बेटी को क्या खिलौने दे रही है माँ। खिलौना दे करके उसको पुकारती है कि खेत बागु ब्याचा, खेत बागु ब्याचा, तब पाहुन दरस भयो, और छिगरी बची है मोरी छैली वहोली है। खेत बागु ब्याचा तब पाहुन दरस भयो, छिगरी बची है मोरी छैली वहोली है जा। तांबे और पीतर के गगरा रहे सो दीन, एक बची काठे कहे कठैली थारी ओ कटोरी, थारी ओ कटोरी लुटिया हूँ सब बांध दीन, और बची रही माटी के घैली इतने को लड़की बुम्बुआ पड़ती, बड़ी दूर बुम्बुआ के रोती है। इसलिए रोती है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जरूर आप लोग के पहली बार लड़की विदा नहीं की जाती।
आप बताइए, पहली बार लड़की विदा होती, पहली बार लड़की घर से बाहर निकल जाती, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उधर वालों को होता, इधर मामा और नाई इसमें विशेष रोल अदा करता है, और वो जल्दी जल्दी निकालो, पाए बाहर निकाल। तो इसलिए वो बुमवाती है कि माँ माने भी नहीं, मुझे निकाल ही देगी, घर से बाहर कर ही देगी, विदा तो दूसरी बार होती। और माँ ये समझती है कि नहीं अभी कुछ रह गया और कुछ दे दें। तो देखिए अंत में क्या देती है माँ कि थारी हो कटोरी लोटिया हूँ सब बांध दीन। आप लोग अपनी माँ के पास पहुंच जाएं कि थारी हो कटोरी लोटिया हूँ सब बांध दीन, बच रही माटी के घैली वहोली ने जा, टाटू ओढ़ी रही वे, टाटू ओढ़ी रही वे, ले जा कमरवा बांध, कथरी पुरानी मोरी बैली वहोली, कथरी पुरानी मोरी बैली वहोली ने जा। भैया आप तो आप के बच्चे अंदर दे दीजिए बैठने की। साहब खुश होकर के हमारी रचनाएं देख रहे थे, क्या क्या कितनी कैसे 2 घंटे कैसे सुनाएंगे। लेकिन आप ज़्यादा युवा रखना कारण है, वो तो जो है बच्चे ये बाकी से ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था 25 साल के बुढ़े और 80 साल वाले, 25 साल के बुढ़े 80 साल, आज 25 साल वाले बुढ़े हो गए। साहब आप एक ही जगह के हैं। हम सब एक जगह पे, हम सब मानव हैं। अच्छा तो देखिए 4 पंक्तियां से मैं नवरात्र आने वाले हैं, इसलिए माँ को याद करता हुआ, माँ के नामों का गुणगान करता हुआ गुणगान कर रहा हूँ कि काली महाकाली भद्र काली कालिका हो माँ, काली महाकाली भद्र काली कालिका हो माँ, तू काल रात्रि कामेश्वरी चंडिका कहाती हो। काली महाकाली भद्र काली कालिका हो माँ, तू काल रात्रि कामेश्वरी चंडिका कहाती हो। और गौरी सती पार्वती, गौरी सती पार्वती शैलजा शिवाय उमा, गौरी सती पार्वती शैलजा शिवा उमा, विंध्यवासिनी स्वरूप अपना बनाती हो। और विद्या महामाया, जो हम लोग उसको कहते हैं कि विद्या महामाया तुम्ही शारदे है वीणा पाणी, विद्या महामाया तुम्ही शारदे है वीणा पाणी, हंसवाहिनी सिंहवाहिनी सुहाती हो। धन्यवाद दिलवा काम करा। और सांभवी कपालिनी, सांभवी कपालिनी सुरेश्वरी है महेश्वरी, सांभवी कपालिनी सुरेश्वरी है महेश्वरी, कात्यायनी भ्रमर भक्ते अपनाती हो, कात्यायनी भ्रमर भक्ते अपनाती हो। अपने लिए लोग सभी कहते हैं, कहना चाहिए 4 पंक्तियां। देखिए कात्यायन गोत्र का प्रसिद्ध माजगामी मिश्र, कात्यायन गोत्र का प्रसिद्ध माजगामी मिश्र, आदि शक्ति अम्बे कात्यायनी का पुजारी हूँ। और धर्म कर्म में प्रवीण साहसी धुरीण वीर, सिद्धि महाराज का मैं उत्तराधिकारी हूँ। काव्य रस धारा में डुबोया तैरना सिखाया, आंसू कवि दादा बलई का मंत्रधारी हूँ। और तलवार लेखनी में अग्रणी रहा सदैव, तलवार लेखनी में अग्रणी रहा सदैव, क्षेत्र वैश्वारा है भ्रमर वैश्वारी, क्षेत्र वैश्वारा है भ्रमर वैश्वारी हूँ। हिंदी की बात आती है, हिंदी के पहले हमारा मोबाइल के बगैर काम नहीं करता। जरा देखिए क्या तो मोबाइल में क्या स्थिति है कि फोन काने में ध्यान गाने में, यहाँ भी वही फोन काने में ध्यान गाने में मिले चौराहे में, फोन काने में ध्यान गाने में मिले चौराहे में, वो ड्रामा सेंटर में हम थाने, फोन काने में ध्यान गाने में मिले चौराहे में, वो ड्रामा सेंटर में हम थाने। अभी हमारे भाई मैन जी ने अटल जी का स्मरण किया, मैं भी 2 पंक्तियों से उनका स्मरण करता हूँ कि कभी अटल तुम सदा, कभी अटल तुम सदा याद आते रहो,
कभी अटल जी के 2 रूप थे, एक राजनेता वाला, एक कवि वाला। मैंने कवि वाला पकड़ा कि कभी अटल तुम सदा याद आते रहो, स्नेह अपना सभी पर लुटाते रहो। और भूमि पर जगमगाते रहे जिस तरह, भूमि पर जगमगाते रहे जिस तरह, स्वर्ग में भी सदा जगमगाते रहो, स्वर्ग में भी सदा जगमगाते रहो। हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी पर कोई बात न कही जाए तो बहुत छंद है, खैर, लेकिन एक छंद देखिए हिंदी का। और हिंदी किसी की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, हिंदी किसकी है? हिंदी को मान्यता सरकार न दे तो हिंदी नहीं होगी। हमको कभी न मानिए, तुम कभी नहीं है कभी, मैं गारंटी से कहता हूँ, लिखता हूँ, कभी दिन भर लिखता हूँ, कलम लिखता हूँ, क्यों नहीं? न मानिए, न देश मानता तो हिंदी है कहाँ की? कि नसों में हमारे रक्त ऋषियों का दौड़ रहा, नसों में हमारे रक्त ऋषियों का दौड़ रहा, रोम रोम झूम झूम छा रही जवानी है हिंदी। कि नसों में हमारे रक्त ऋषियों का दौड़ रहा, रोम रोम झूम झूम छा रही जवानी है। और झंकृत निनाद तंत्रिनाद है सरस्वती का, झंकृत निनाद तंत्रिनाद है सरस्वती का, सामने बजाती भीड़ देखो वीणा पाणी है। और सारे जगती तल में संस्कृति हमारी रही, विश्व जयी भारती की एक ही कहानी है। और कहानी क्या है? कि जन्मभूमि भारत है, जन्मभूमि भारत है, यही है हमारा देश। जन्मभूमि भारत है, यही है भ्रमर देश। पग पग चूम रही हिंदी हिंदवाणी, पग पग चूम रही हिंदी हिंदवाणी है। हिंदी की मान्यता मिले न मिले न मिले, हम प्रयोग करें हिंदी का। हिंदी गंगा की धारा है, हिंदी गंगा की धारा है, सारी नदियां उसमें आके मिलती हैं। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर वो हिंदी का शब्द नहीं है, मैं 95% कह रहा हूँ हिंदी है। और मैं सब प्रयोग करता हूँ कि मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर खड़ा बोर हो गया। नहीं हिंदी, अंग्रेजी में मैंने तो प्रयोग की, उर्दू में प्रयोग की, हिंदी है 99%। मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर ट्रेन के इंतजार में खड़ा बोर हो गया। कहा नहीं हिंदी, न मिले मानता न मिले। तो बैसवारे का हूँ, बैसवारे की एक रचना जरूर सुनाऊंगा। अभी तो समय है, लगभग 119 मिनट हो गए, 119 मिनट हो गए। 119 से 1 मिनट में सुनाया जा रहा है। 1 मिनट जो बचा है उसमें मैं अपनी रचना सुना रहा हूँ। अभी 119 मिनट कहाँ हो गए? हो गए बैसवारे लिए चलता हूँ मैं, आपको फिर बैसवारे लिए चलता हूँ और बैसवारे में लिए चलता हूँ, फिर उसी ब्रह्मा को याद करता हूँ। ये हमारा जो बना हुआ है, ये दोनों है, बेटियां भी हैं, ये सभी है, युवा है, दोनों है। तो देखिए जरा कि विधि कय मोहक कृति नर नारी, विधि कय मोहक कृति नर नारी। विधि कय दोनों हैं, एक दूसरे के दोनों पूरक है। कि विधि कय मोहक कृति नर नारी, सबन मां प्रधान बा। विधि कय मोहक कृति नर नारी, सबन मां प्रधान बा। देहि धरे दुई अलग अलग मुलु, देहि धरे दुई अलग अलग मुलु, एक कोई जीवन प्राण बा। विधि कय मोहक कृति नर नारी, सब कृति नमा प्रधान बा। देहि धरे दुई अलग अलग मुलु, एक कोई जीवन प्राण बा। पत्नी एक दोनों होते हैं, वही है, उन्हीं से गाड़ी चलती है। देखिए जरा कैसे दोनों एक ही हैं कि घर आंगन महकाए दोनों होते, एक कुछ नहीं कर सकता। एक दूसरे पर आरोप चाहे जो लगाते फिरे। कुछ हमारी कविताएं हैं, कई कविताओं को मैं झेल चुका हूँ, आप देखे होंगे क्या उनकी दशाएं हुई हैं।
एक वो मधुमणि की थी, वो तमाम है, नाम ले सकता हूँ लेकिन ठीक बात नहीं है। लेकिन देखिए दोनों ने जब 2-4 रचनाएं लिख लेती हैं, कभी क्या उछलने लगती है मंच पर, उसको भी मैंने टोका। मैं बात में उस समय था, उछल रही थी इंसादगंज में, तुमने कहा बहुत मत उछलो, तो बड़ी घुर्ची तो अमन पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कहाँ लिख रहे हो, इसे तो मत बात बताओ। खैर कि घर आंगन महके दूनौते, ओ हरा भरा हुई फूले, घर आंगन महके दूनौते, हरा भरा हुई फूले, और तन मन धन संपत्ति निछावर, तन मन धन संपत्ति निछावरी, करे जीवन दान भाव। एक दूसरे के कि धन धन तन धन मन संपत्ति निछावर, करे जीवन दान भाव। और अगला बिल्कुल देखिए, मैं गीत का लिखता हूँ, क्यों गजल नहीं लिख पाता हूँ, गीत का लिखता हूँ। क्या है कि मोहक कोमल देहि के स्वामी, मोहक कोमल दोनों, मोहक कोमल देहि के स्वामी, बानी करे जुबी मन, मोहक कोमल देहि के स्वामी, बानी करे जुबी मल, और सहन शक्ति असीम दूनौ माँ, सहन शक्ति असीम दूनौ माँ, तन मन ऊर्जावान भाव, तन मन ऊर्जावान भाव। और क्या है, गुस्सा कर्म है, ब्रह्मा नहीं गुजरा, गुस्सा कर्म है सृष्टि जय माँ, कृष्ण जी ने भी वही कहा है, कर्म कि गुस्सा कर्म है सृष्टि जय माँ, करे सचेत सदाऊ। हर हमको भी सचेत करता है, सबको सचेत करता है कि गुस्सा कर्म है सृष्टि जय माँ, करे सचेत सदाऊ। अब कर्म करत जे होत न उनका, कर्म करत जे होत न उनका, कबहू कहूँ अपमान बा, कर्म करत जे होत न उनका, कबो कहूँ अपमान बा। जो भैया के अपमान कर जाते हैं वो अपमान नहीं है, वो उनको दंड मिलता है, उसका घनघोर दंड मिलता है। एक नाम मैं ले सकता हूँ, देख लीजिए लालू यादव की क्या दशा है। मैं बिहार में रह चुका हूँ, लालू यादव कहते रहे बना रहे बच्चे कलेक्टर हो, हाँ सर, अब बना तम्बाकू। अगर तम्बाकू एक नहीं बनाई है तो रगड़ी है तुमका, जैसे तम्बाकू रगड़ने से रगड़ी है, रगड़ देंगे आज स्थिति हुई है। तो कर्म अपना मुख मलिन सा, देखिए दोनों में क्या होता है कि मुख मलिन सा गुम सुम भी यदि, मुख मलिन सा गुम सुम भी यदि, दिखाए कबो केऊ। दोनों में एक जगह दिखाए कि मुख मलिन सा गुम सुम भी यदि, दिखाए कबो केऊ। जब तक नहीं प्रसन्न हो साथी, जब तक नहीं प्रसन्न हो साथी, रहत है दूजा है हलकान भाव, दूजा है हलकान भाव। और क्या है पत्नी में क्या है नारी का कि घिर जाए संकट माँ साथी, घिर जाए संकट माँ साथी, प्राण पर आ जाए, घिर जाए संकट माँ साथी, प्राण पर आ जाए, दूजा हो तत्पर क्षण माँ। समय नहीं लगाता कि दूजा हो तत्पर क्षण मन, दूजा हो तत्पर क्षण माँ, निज प्राण करे कुर्बान माँ, निज प्राण करे कुर्बान माँ। विधि के मोहक कृति नारी, सब कृति माँ प्रधान माँ। और क्या है दोनों देखिए, खुला है, खुला कह रहा हूं, अगर बात कहीं से अब एक शब्द दी तो आप संकेत करें कि खेल खिलौना अपने कमाने, खेल खिलौना एक दूसरे के लिए, खेल खिलौना अपने को एक दूजे हित समझे, खेल खिलौना अपने को एक दूजे हित समझे। और ब्रह्ममय समाय जो, ब्रह्म मेरी दशा है,
ब्रह्म में एक समाए जो दूसरा मृतक समान बा। ब्रह्म में एक समाए जो दूसरा मृतक समान बा। और इस गीत का अंत का है कि नर नारी कृति होती न जगमा, नर नारी कृति होती न जगमा, रहती अधूरी रचना। ब्रह्मा जी चाहे जितना रच डालते हो, अगर ये दो कृतियां न बनी होती तो बेकार थे, को ना रचना। कि नर नारी कृति होती न जगमा, रहती अधूरी रचना। और विधना का क्यों भ्रमर न पूजत, विधना का क्यों भ्रमर न पूजत, गावत ना क्यों गान बा, गावत ना क्यों ज्ञान बा। अच्छा भैया बंद कीजिए जरा जल्दी। अब एक मिनट भैया देखिए बचा आधा मिनट उस पे हो गया। सब लोग चले गए हैं तो मतलब कोई बात नहीं, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। भगोड़ों को कोई रोक नहीं पाता। कहाँ गए भगोड़ों? भगोड़ों कोई नहीं संभालता। भगोड़ों कोई बताओ, भगोड़ों से फोन गाने में ध्यान गाने में है ना। चार कुत्ते देख लीजिए, चार कि मित्र न रहेंगे बंधु बांधव रहेंगे। भगोड़ों को जाने दीजिए, मित्र न रहेंगे बंधु बांधव रहेंगे नहीं, और न छिपी वो प्रेम रानी रह जाएगी। संपत्ति न होगी कोई, रूप भी बचेगा नहीं, और ना ही चढ़ती जवानी रह जाएगी। क्या बात राव बच पाएगा न रंग ही रहेगा कोई, और न किसी की आनी जानी रह जाएगी। और हम न रहेंगे बंधु गारंटी, कल पता नहीं था कि हम न रहेंगे और आप भी नहीं रहेंगे। ये इतना खुला कोई नहीं कहता कि हम न रहेंगे बंधु, तुम भी रहोगे नहीं। कहने को केवल कहानी रहेगा, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। छोटे भाई आ गए तो मतलब अब हटे नहीं, इसलिए बात नहीं मानेंगे। अब सबको, सबका जो है, सबकी रचनाएं, सबको बार बार बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नाम लिखिए, सबके नाम बोल रहा हूँ नहीं, नाम बोल हमको लिख सकते हैं भाई हमारे मेन एक चीज रही जा रही है, मुख्य बात है वो उसको मैं आपको मिला पोस्ट ऑफिस पर मैंने 4 छंद उसको मैं सुनाऊंगा। पोस्ट ऑफिस पर आपको हड़ताल आते हैं। पोस्ट ऑफिस के संत को लीजिए कि आपको भी काम देंगे। विश्व डाक दिवस आपको बताइए भाई, इस पर नहीं किया, बताइए अगर पोस्ट ऑफिस में है तो बताइए विश्व डाक दिवस क्यों मनाते हैं। मैं बता रहा हूँ पोस्ट कार्ड का जन्म कब हुआ, मैं बता रहा हूँ। पोस्ट का जन्म कब हुआ बताइए। आप लोग पोस्ट ऑफिस में हैं, पोस्ट ऑफिस है। टेलीफोन का कब डाक तार जोड़ा गया, याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब आपको पोस्ट कार्ड अस्तित्व कब आया, ऐसे बताते संत सुनाते। विश्व डाक दिवस मनाते 9 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस मनाते 9 अक्टूबर को। आपको बताते हम कब हुई स्थापना। विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को, आपको बताते हम कब हुई स्थापना। 1874 स्विट्जरलैंड में 1874 स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन संघ बना। याद आ जाएगा बात के लिए, आप याद कर लीजिए कि 1874 स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन संघ बना। 2 वर्ष बाद भ्रमर देश हुआ शामिल। 2 वर्ष बाद हमारा देश, 2 वर्ष बाद भ्रमर देश हुआ शामिल। और भारत में डाक तार जाल हो गया घना, भारत में डाक तार जाल हो गया घना। 1969 टोक्यो सम्मेलन, 1969
टोक्यो सम्मेलन में विश्व डाक दिवस नाम सबने चुना। ये विश्व डाक दिवस हुआ है। और विश्व डाक दिवस में डाक कब से आया, इसका नामकरण कैसे हो गया, देखिए जरा कि वर्ष 1937 30 जून वर्ष 1900 नोट कर लीजिए, वर्ष 1930 वर्ष 1937 30 जून रहा आपातकालीन फोन अस्तित्व में आया। आपातकालीन फोन अस्तित्व में आया था। लंदन टाइम्स अखबार का रहा सुझाव, लंदन टाइम्स अखबार का रहा सुझाव 999 हरमन को भाया था। 999 नंबर छापा था उन्होंने। और अखबार में छपा था हादसा संबंधी पत्र, अखबार में छपा था हादसा संबंधी पत्र। आभार संपादक का शासन ने जताया। और क्या किया कि जनता को इमरजेंसी सुविधा मिली, जनता को इमरजेंसी सुविधा मिली भ्रमर। शासन प्रशासन ने नंबर अपनाया था। और पोस्ट कार्ड आपका कब अस्तित्व में आया बताया आपको, मैं बता रहा हूँ कि 1879 पहली जुलाई को 1879 पहली जुलाई को भारत में पोस्ट कार्ड चलन में आया। पहली जुलाई 1879 पहली जुलाई को ही भारत में पोस्ट कार्ड चलन में आया था। हरे भूरे रंग वाला कार्ड मूल 3 पैसे, हरे भूरे रंग वाला कार्ड मूल 3 पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूं छपवाया था। और कैसे छपवाया था देखिए जरा कि मध्य में छपा था ग्रेट ब्रिटेन का राज चिन्ह, शुरू में आया मध्य में छपा था ग्रेट ब्रिटेन का राज चिन्ह। विक्टोरिया मुखाकृति पहने सजाया था। और पहुंचाया पोस्टमैन ने जो भ्रमर घरों में, पहुंचाया पोस्टमैन ने जो भ्रमर घरों में। भारतीय जनता में हर्ष छाया था। और 4 पंक्तियां अंत में आप सबको साहित्य में है, इसलिए मैं जरूर दूंगा। पोस्ट ऑफिस में ही कि डाक तार में सुसौम्य अधिकारी कर्मचारी, डाक तार में सुसौम्य अधिकारी कर्मचारी जनता के कार्य का ही जिनको संज्ञान है। अपना काम छोड़ देते हैं। मैंने देखा भी बात भेजी 4 बार हमने फोन लेकर, तो अपना काम थोड़ी बात करें, कॉलेज में थोड़ी है कि जनता के कार्य का ही जिनको संज्ञान है। और चिट्ठियों के साथ दवा पहुंचाता पोस्टमैन। गंगा जल मिलता यहाँ कार्य महान है, गंगा जल मिलता यहाँ कार्य महान है। और जीपीओ के नाम से प्रसिद्ध पोस्ट ऑफिस में साहित्यिक रुचि वाला भ्रमर प्रधान, जीपीओ के नाम से साहित्यिक रुचि वाला है। जीपीओ के नाम से प्रसिद्ध पोस्ट ऑफिस में साहित्यिक रुचि वाला भ्रमर प्रधान है। हिंदी सप्ताह में होते हैं विविध आयोजन। हिंदी सप्ताह में ये मैं ध्यान चाहूंगा कि हिंदी सप्ताह में होते हैं विविध आयोजन। हिंदी सप्ताह में होते विविध आयोजन। कवियों का होता है यहाँ विशेष सम्मान, कवियों का होता है विशेष चारों भी आप चारों भी ले रहे हो। भैया दिनेश सिंह यहाँ के जो संयोजक हैं, मैं उनको करना चाहता हूँ। कोई रह गए हो भैया, आज देख लेना। मैं युवा ये लोग बार-बार कहते हैं सम्मान आपका करें। हिंदी पखवाड़ा काव्य गोष्ठी का आयोजन हमारे भाई श्री दिनेश कुमार सिंह जी के संयोजन में और हमारे संचालन में महिला मंडल माननीय करण संजय चीफ पोस्ट मास्टर चीफ पोस्ट मास्टर मैनेजर
हमारी गोष्ठी माने इतने नहीं, बस 2 मिनट हो। जब 2 घंटे हमको झेला है तो 2 मिनट हो। हमारे परम श्रद्धेय मुखिया और लखनऊ जिले के चीफ पोस्ट मास्टर अपने बहुत ही व्यस्ततम समय से भी समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। और उन्होंने अभी इस कार्यक्रम के विराम के होने से पहले संयोजक से कहा कि अगला कार्यक्रम ये 12 बजे से होना चाहिए। नहीं मानते हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय सदा कुमार मिश्र जी का 120 मिनट या 2 घंटे पूरा हो गया। तो अपने चीफ साहब को शामिल आमंत्रित करते हैं कि वे आए सभी कार्यमंत्रियों का, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें। हाँ, ग्रुप फोटो के साथ यहाँ पे अपने करकमलों से डिप्टी चीफ साहब अपने करकमलों से इसमें चिन्ह एवं अंगों से प्रदान करें, सबका स्वागत और सम्मान करें। परम आदरणीय चीफ साहब हैं, सबका धन्यवाद और आभार। हाँ, नाम पुकार दादा। आदरणीय सभी विद्युत कविजन और हमारे पूर्वज, आप सबके आशीर्वाद के बिना आज की कविगोष्ठी अधूरी रहती। आप हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज होने के नाते कभी हम आपको बाद में मानेंगे, पहले हम आपको अपने पूर्वज मानता हूँ। अगर मुझे पूर्वजों का आशीर्वाद कविता के रूप में मिले तो ये सोने पे सुहागे वाली बात थी। और आपसे मैं आपसे यह अनुरोध लेते हुए पूर्वजों की बात में तक पर चल रहा नहीं कही मैंने। अरे बैठिए भैया, उनको बोलने दीजिए। एक मर्यादा होती है। मर्यादा मैंने आपसे ले लिया था, आपने सुना आपसे मैंने पहले ले लिया था। आपसे मैंने ले लिया था। भारतीय संस्कृति को रखें ध्यान में सदैव। भारतीय संस्कृति को रखें ध्यान में सदैव। शारदानंदन जी, भारतीय संस्कृति को रखें ध्यान में सदैव, तभी आप पीढ़ियों में याद किए जाएंगे। भारतीय संस्कृति को रखें ध्यान में सदैव सदानंद जी, तभी आप पीढ़ियों में याद किए जाएंगे। और स्वच्छता को अपनाए, रहें दूर भ्रष्टता से, नीच योनि कुभाव दूर हटा पाएंगे। और जन्मते पतंगे कीट विविध रोगाणु लिए, स्वस्थ रहेंगे हम तो इनको हराएंगे। और देव देवा ऋषि की हो भ्रमर पर कृपा, स्वर्ग से हमारे पितृ आशीष लौटाएंगे। जी अभी वैश्वारी जी ने अपनी बात पूर्वजों के प्रति कही। हम रह गई थी, सबकी तरफ से इनका आभार व्यक्त करते हैं। रह गई थी भाई। और हमने जो कमी आज महसूस की है, हमने बताया है, इसी बात से हम समय को थोड़ा ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमने कल ये बात पूछी थी कि 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे में कौन सी कविगोष्ठी हो रही है। लेकिन चूंकि आप लोगों को सबको सूचना जा चुकी थी, हम लोग समय नहीं बदल पाए। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको पूरा समय नहीं दे पाया। हमारे जो सेवा है उसकी विविधता है और हमारे पास बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, उसके बीच में समय निकाल पाना मुझे बहुत मुश्किल है। बीच बीच में मुझे उठ के जाना पड़ा। हम कई जगह से कनेक्टेड थे जी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अगली बार मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के साथ कम से कम, जैसे हमने दादा को भी बोला था, कम से कम कुछ तो समय हमें मिले जब हम तनाव मुक्त रहे जी। तो आप लोगों ने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, बहुत सारा आनंद आया। हमारी सीआई मैडम इतनी प्रभावित हुई जो उन्होंने आपके सामने अपने उद्गार व्यक्त किए। एक्चुअली ये उद्गार तभी निकलते हैं जब दिल में लगता है जी। तो हम आप सबका धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद देता हूँ और ये आकांक्षा रहता हूँ कि समय समय पर
जब भी हम आपको याद करें, आप अपना आशीर्वाद हमें जरूर प्रदान करें। किसी के साथ जिन लोगों ने आपके सम्मान के लिए कुछ किया हुआ है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं। जी सर। नाम बुलाते हैं मैं काव्य गोष्ठी